जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन। यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। ओम शांति। आज हम बात करेंगे सकारात्मक चिंतन के ऊपर, सकारात्मक जीवन शैली। तो सकारात्मक जीवन शैली को अगर हम अपनाते हैं तो हम शून्य से शिखर पे पहुंच सकते हैं, कौड़ी से हीरे समान बन सकते हैं और हर कार्य में हम सफल हो सकते हैं और अपने जीवन को सुख शांति से संपन्न कर सकते हैं। तो ये शैली क्या है, सकारात्मक जीवन शैली? तो सबसे पहले हम जानेंगे शैली क्या है। शैली अर्थात जो हमारी सोच है, बोल है, हमारा रहन सहन है, खान पान है, पहनना है, ये सब शैली के अंदर आता है। तो जैसी हमारी शैली होती है उसी शैली के अनुरूप ही हमें लोग पहचानते हैं और सम्मान देते हैं और उसी शैली के प्रमाण ही हम जीवन के अंदर सफल होते हैं। तो शैली वास्तव में दो प्रकार की होती है, एक सकारात्मक शैली, दूसरी नकारात्मक शैली। तो सकारात्मक शैली के अंदर क्या होता है तो और नकारात्मक शैली के अंदर क्या होता है? तो सकारात्मक शैली के अंदर हम जीवन के अंदर जो आगे बढ़ने वाली चीज़ों को हम स्वीकार करते हैं, अपनाते हैं, जिससे हमारा जीवन बेहतर बने और ऊंचे से ऊंचा बने और सुखमय बने। और नकारात्मक जीवन शैली उसको कहते हैं जो जीवन में आगे बढ़ने वाली या जीवन को बेहतर बनाने वाली चीज़ों को हम नकार देते हैं, चाहे वो आलसवश या अलबेलापनवश या अपने पुराने संस्कारवश या संग दोष के वश, तो उसको नकारात्मक शैली कहा जाता है। तो हमें सकारात्मक शैली अपनाना है क्योंकि हमें नकारात्मक तो बनना नहीं है, हमें जीवन में सफल होना है, शून्य से शिखर पे जाना है। तो सकारात्मक जीवन जीवन जो सोच है वो हमारे जीवन में कितना प्रभाव डालता है, हमारे जीवन को कितना प्रभावित करता है, हमको इसका ज्ञान होना जरूरी है। तो एक व्यक्ति था जो साइंटिस्ट था, तो उसने रिसर्च किया कि उसने दो पौधे लिए दो पौधे लेके और सेम पौधे थे और सेम उनको खाद भी डालता था, पानी भी डालता था, उनकी परवरिश सेम किया और देखा कि एक पौधे के पास वो नकारात्मक सोच करता था, दूसरे के ऊपर सकारात्मक सोच रखता था। तो उसका रिजल्ट क्या निकला कि जो सकारात्मक जिस पौधे के पास जाके वो सोचता था वो बहुत ही खिल गया, उसमें फूल फल सब आने लगे। और जिस पौधे के पास वो नकारात्मक सोचता था तो देखा कि 1 महीने के अंदर क्या रिजल्ट आई कि 1 महीने के अंदर वो पौधा जल के भस्म हो गया। तो कहने का मतलब कि हमारी सोच पौधों के ऊपर भी इतनी कारगर है तो मनुष्य जीवन के ऊपर कितनी कारगर होगी। तो हमें इस प्रयोग से ये सीखना चाहिए कि हमारी सकारात्मक सोच कितनी प्रभावशाली है, हमारे जीवन को कितना प्रभावित करती है। तो हमें हर हाल में सकारात्मक सोचना चाहिए। तो हमारे अच्छे विचार और बुरे विचार का कितना बड़ा प्रभाव होता है। तो हमें अपनी सोच को सदा ही कैसा रखना चाहिए? एक तो हमें सम्मान वाली सोच होनी चाहिए कि हमारी सोच पॉजिटिव हो और शक्तिशाली हो। तो उसमें हम क्या ले सकते हैं कि सम्मान की सोच हमारे मनोबल को बढ़ाते हैं, हमारी चरित्र को बढ़ाते हैं। तो हमें कुछ सम्मान ले लेना चाहिए, जैसे कि मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ और मैं सफलता का सितारा हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं
परम पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता का सूर्य हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं पॉजिटिव आत्मा हूँ। इस प्रकार के हमें सोमान लेना चाहिए, उससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और उन सोमानों के आधार पे हम हमारे अंदर वो मूल्यों की जागृति आएगी। तो सकारात्मक सोच के लिए सबसे पहले हमें सोमान की स्मृति में रहना है। उसके बाद दूसरी बात हमें लेनी है, अपने मनोबल को बढ़ा के रखना है। कैसी भी परिस्थिति आए, जब हम ऊंचे लक्ष्य की तरफ जाते हैं तो मनोबल गिरने का खतरा रहता है, हम लक्ष्य से विमुख होने का खतरा रहता है, हमें संग दोष ऐसा मिलता है। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि हमें हजार भुजाओं वाला मिला है और हमारा हर बात में कल्याण है, क्योंकि हमारा जो मार्ग है वो विश्व कल्याण का है, जन कल्याण का है या सौ कल्याण का है। तो हमारा अकल्याण कभी हो नहीं सकता है। स्वयं चाहे दुनिया हमारा साथ दे या न दे, लेकिन जो हजार भुजाओं वाला भगवान है वो हमारे साथ में है, तो हमारी सफलता निश्चित है। तो हमारा आत्मविश्वास कभी भी गिरे नहीं। और तीसरी बात हमें ध्यान में रखनी है कि हम आशावादी बन के रहें, कभी भी हम निराशावादी न बने। हर बात में ये लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा कल्याण निश्चित है, हमारे को हर बात में कल्याण है, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे हार भी हुई तो हार में भी हमारी जीत निश्चित है, हमें हार में हार नहीं मानना है। तो उसकी एक छोटी सी घटना बताता हूँ कि व्यक्ति जब नकारात्मक सोचता है तो उसका रिजल्ट क्या आता है और सकारात्मक सोचता है तो रिजल्ट क्या आता है। तो एक बार की बात है कि दो मेंढक थे, वो दूध के कैन में गिर गए और दूध वाले ने क्या किया कि उसका ढक्कन बंद कर दिया। ढक्कन बंद कर दिया तो एक ने नकारात्मक सोचा, क्या सोचा कि भाई अभी मैं न तो नीचे से होल करके जा सकता हूँ, न ऊपर से ढक्कन क्रॉस करके जा सकता हूँ, अब तो मेरा जीवन व्यर्थ है और अब तो डूबना ही मतलब कारगर होगा। तो वो ऐसे करके नकारात्मक होकर डूब गया और वहीं मर गया। दूसरा व्यक्ति ने भी यही सोचा कि भाई न तो मैं नीचे से जा सकता हूँ होल करके, न ऊपर से ढक्कन को पार करके जा सकता हूँ। लेकिन उसको ये एक स्मृति आई कि पूर्वजों ने कहा है कि तुम जो है तरल पदार्थ पे तैर सकते हो, तो मुझे तैरना नहीं छोड़ना चाहिए। तो वो तैरता रहा दूध के अंदर, और तैरते तैरते दूध मक्खन बन गया और मक्खन का एक गोला बन गया और वो मेंढक मक्खन के गोले पे बैठा और जैसे ही दूध के मालिक ने ढक्कन खोला, मेंढक जंप लगा के पार हो गया। तो कहने का मतलब, जब उसने अपनी सोच को सकारात्मक रखा तो वो मृत्यु के मुख से भी निकल के बाहर आ गया। तो ऐसे ही जीवन के अंदर चाहे कितनी भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे तो हम सफल होंगे। और पांचवी बात है कि हम अपने आप से बातें करें। हम जो भी काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, हम अपने आप को मोटिवेट खुद करें, खुद उमंग उत्साह अपने आप का बढ़ाएं, अपनी पीठ खुद थपथपाएं। अगर हम अच्छे काम करते हैं, कोई हमारी सराहना नहीं करता है, तो हम अपने आप से बात करें और अपने आप का उमंग उत्साह बढ़ाएं। तो इस प्रकार की हमें सोच रखनी है। अगर हम सोच अच्छी रखेंगे तो क्या होगा कि हम सफल अवश्य होंगे। तो सकारात्मक सोच इसको कहते हैं। सकारात्मक सोच से हमें हर हाल में फायदा ही होता है। तो सकारात्मक सोच, सकारात्मक जीवन शैली के अंदर तीन बातें आती है। एक तो सकारात्मक सोच जिसकी हम चर्चा कराएं, दूसरा सकारात्मक व्यवहार, और तीसरा सकारात्मक रहन सहन, हमारी रहन सहन, खान पान आदि। तो सकारात्मक व्यवहार हमारा कैसा होना चाहिए? सकारात्मक व्यवहार के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात है बोल। बोल एक ऐसी चीज है जो सबसे कड़वी भी है और सबसे मीठी भी है। तो अगर हम मीठे बोल बोलेंगे, उमंग उत्साह वाला बोल बोलेंगे, या औरों को सुख देने वाले बोल बोलेंगे, औरों को आगे आगे बढ़ाने वाले बोल बोलेंगे, औरों को प्रोत्साहन देने वाले बोल बोलेंगे, तो वो बोल बहुत ही अच्छे होंगे और हमारा व्यवहार अच्छा होगा। बोल के आधार पे लोग हमें पसंद करेंगे, हम खुद को अपने आप को भी पसंद करेंगे। और दूसरी बात है हमारे चेहरे की मुस्कुराहट। तो मुस्कुराहट अगर रहेगी तो हम बहुत ही विशेष बन जाएंगे। अगर एक साधारण चेहरे के ऊपर भी मुस्कुराहट आ जाती है तो वो विशेष बन जाता है। तो हमें मुस्कुराते रहना चाहिए। इसकी एक छोटी सी घटना है कि एक बार एक प्रधानाध्यापक थे, उसने अपने दो स्टूडेंट कृष्ण और राम को दो फूलों के टोकरे दिए और उनको बोला कि जो मुस्कुराते हुए नजर आए उनको आप ये फूल देना। तो देखा गया कि कृष्ण के तो सारे फूल खत्म हो गए, लेकिन राम का एक भी फूल मतलब गया नहीं और पूरी टोकरी ऐसे की ऐसे लाया। तो पूछा भाई कारण क्या है? तो कारण यह था कि कृष्ण जो है दूसरे को देखते ही मुस्कुराता था और जैसे ही
ये मुस्कुराता था, अगला भी मुस्कुरा देता था और वो फूल उसको दे देता था। ऐसे हर एक व्यक्ति को देखते ही वो मुस्कुराता था और कृष्ण के सारे फूल खत्म हो गए। और राम मुस्कुराता नहीं था। उसने देखा कि जो मुस्कुराता हुआ होगा, दिखाई देगा, उसको हम फूल देंगे। तो लेकिन उसको कोई भी मुस्कुराता हुआ नजर नहीं आया और उसने किसी को भी वो फूल नहीं दिया, तो टोकरी बची की बची रह गई। तो जब हम मुस्कुराते हैं तो दुनिया मुस्कुराती है। तो हमारा लक्ष्य हो कि हमें मुस्कुराना है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा कि दूसरे भी मुस्कुराएंगे। तो मुस्कुराहट बहुत बड़ी चीज़ है। और तीसरी चीज़ है हमारे श्रेष्ठ व्यवहार के अंदर, वो है परोपकार। तो परोपकार, कभी भी हमें परोपकार का अगर तिनके जितना भी अगर हमें मौका मिलता है तो हमें परोपकार कर लेना चाहिए। क्यों? कि तिनके जितना भी अगर हम परोपकार करते हैं तो तिनके का भी ताड़ बन जाता है। और अगर हम कणा भी अच्छे काम के लिए करते हैं तो कणा भी घड़ा बन के मिलता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि कणा भी अगर हम करेंगे तो कणे का भी फल हमें घड़ा मिलेगा। तो तिनका जितना भी अगर हमें मौका मिले तो हमें श्रेष्ठ कर्म कर लेना चाहिए। इसकी प्रैक्टिकल घटना है कि एक परमेश नाम का एक व्यक्ति था। तो वो बहुत ही अच्छा था, वो पढ़ने में बहुत होशियार था, लेकिन वो गरीब घर का था। तो उसने देखा कि भाई मुझे आगे बढ़ना है जीवन के अंदर। तो वो क्या करता था, सेल्समैन का उसने काम ले लिया और सेल्समैन के कार्य को करते हुए वो पढ़ाई के अंदर आगे से आगे अव्वल नंबर लेता गया। तो एक बार वो कार्य करते करते वो बहुत थक गया, उसके पास कुछ सामान थे और थक के पूरा चूर हो गया। तो फिर वो एक घर के अंदर गया। तो घर में खटखटाया तो एक माता निकली। तो माता को बोला, माता जी ये कुछ सामान है, आप ले लो। तो माता ने उसकी हालत देखी कि भाई ये खस्ता हालत के अंदर है, तो उसने सामान भी ले लिया। फिर वो भूख प्यास से मर रहा था। तो उसने बोला कि माता जी मुझे पानी मिलेगा। तो माता जी ने कहा हाँ पानी भी मिलेगा, भोजन भी मिलेगा। तो उसने थोड़ा अपने स्वाभिमान में आके बोला नहीं नहीं मुझे भूख नहीं है, लेकिन पानी दे दो। जबकि उसको भूख बहुत थी। लेकिन वो माता गई अंदर। उसने सोचा कि इसने मना भी किया है भोजन के लिए, तो वो क्या किया, एक गिलास दूध, एकदम प्योर दूध लेके आ गई और वो दूध उसको पिलाया। तो उसकी प्यास भी बुझ गई, उसकी भूख भी बुझ गई और उसने उसको दुआएं दी और वो चलता बना। थोड़े समय के बाद में क्या हुआ कि वो माता जो थी वो बीमार हो गई। बीमार होने के बाद काफ़ी उसको खर्चा हो गया, बस अब मरने की पोजीशन में थी। तो किसी ने बोला भाई बड़े डॉक्टर एक बुलाते हैं, उसको बुलाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो बड़े डॉक्टर को बुलाया और अब वो उसका इलाज भी हो गया और वो एकदम ठीक भी हो गई। लेकिन उसको एक बात की चिंता थी कि भाई मेरा बिल बहुत आया होगा। लेकिन उसने जब देखा बिल को, तो लाखों रुपए के बिल को काट के, और उसमें लिखा हुआ था कि एक गिलास दूध के बदले ये सारे लाखों जो रुपए हैं वो सब जीरो हो गए हैं। तो आपको जीरो बैलेंस देना है। और नीचे लिखा था डॉक्टर परमेश। तो उस दिन उस माता को लगा कि भाई मैंने जब तिनके जितनी सेवा की थी तो आज ताड़ के रूप में मुझे मिला है। तो हम तिनके जितना भी कुछ करते हैं तो वो ताड़ के रूप में हमें प्राप्त होता है। इसलिए हमें श्रेष्ठ व्यवहार के आधार पर सबका परोपकार करना चाहिए, सबको स्नेह देना चाहिए, सबको सहयोग देना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति अगर हमारे जीवन के अंदर आती है, सहयोग देने का अगर हमें चांस मिलता है तो हमें चूकना नहीं चाहिए। क्योंकि तिनके का हमें ताड़ मिलने वाला है, हमें ये बुद्धि के अंदर रखना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारा व्यवहार पॉजिटिव होगा और समाज के अंदर हम एक विशेष व्यक्ति के रूप में उभरेंगे। और तीसरी बात है सकारात्मक जीवन शैली के अंदर हमारा रहन सहन और खान पान। तो हमारा जो खान पान है वो शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, मांस मदिरा वाला नहीं होना चाहिए। और हमारा जो रहन सहन है वो भी सादा होना चाहिए, हमारे वस्त्र भी सादा होने चाहिए। साथ ही साथ हम अपने जीवन के अंदर सवेरे जल्दी उठें और अपनी दिनचर्या ऐसी बनाएं जो दिनचर्या पूरी सफल होनी चाहिए। हमारा हर सेकंड, हर बोल, हर कर्म या दिनचर्या का हर सेकंड सफल होना चाहिए। तो सफल होगा तो हम सफलता को अवश्य ही प्राप्त करेंगे। हमें अच्छी अच्छी आदतों को अपनाना है कि जैसे सवेरे सवेरे उठ के मेडिटेशन करना, सवेरे सवेरे एक्सरसाइज करना, अपने शरीर को स्वस्थ रखना और सवेरे सवेरे सकारात्मक जीवन शैली से या सकारात्मक व्यक्तियों की कोई किताबें पढ़ना या कोई अनमोल वचनों को पढ़ना, इस तरह की हमें आदत डालनी है हमारे जीवन के अंदर। तो हमारा जीवन बहुत ही उच्च होगा और हमें श्रेष्ठ तो अगर हम अच्छे व्यक्तियों से प्रेरणा लेंगे
तो हमारा जो व्यवहार है वो अच्छा हो जाएगा, हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। तो हम एक गलत व्यक्ति से भी अच्छी प्रेरणा भी ले सकते हैं, और नकारात्मक व्यक्ति गलत प्रेरणा भी ले सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति था, उसके पिताजी बहुत मतलब ड्राइवर लाइन में नौकरी करते थे, और वो खूब पीते थे, शराब पीते थे और इधर उधर लोगों को बकते रहते थे। तो एक व्यक्ति, दो बेटे थे, तो एक ने तो सोचा कि भाई मेरा पिताजी ऐसा ही है, और उसको देख के वो भी धीरे धीरे पीने का शिकार बन गया। और एक जो बालक था छोटा वाला, उसने सोचा कि नहीं, मेरे पिताजी का जीवन इस शराब ने तबाह किया है, तो मुझे कभी भी शराब नहीं पीना है, और मुझे जो है पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छा व्यक्ति बनना है। तो अच्छा व्यक्ति वो आईएएस अधिकारी बन गया, और फिर उसको अनुभव सुनाने के लिए बोला गया सभा के अंदर। पूरे गांव के लोग थे, पूरे शहर के लोग इकट्ठे थे, उसको बोला कि भाई आपको किसने प्रेरणा दी? तो उसने बताया कि मेरे पिताजी जो शराब पीते थे उनसे मैंने प्रेरणा ली कि भाई मुझे ऐसा जीवन नहीं बनाना, श्रेष्ठ जीवन बनाना है। तो मैंने क्या है कि अपना जीवन को उनके जैसा नहीं बनाया, लेकिन सोचा कि मेरे पिताजी ऐसे हैं तो मुझे बहुत अच्छा बनना है, मुझे अपने पिता का भी नाम बाला करना है, अपने परिवार का भी नाम बाला करना है। तो उसने उससे अच्छी प्रेरणा ली पिता से, वैसा नहीं बना। और एक ने सोचा मेरे पिताजी ऐसे ही है, मुझे भी अभी शराब पी के ऐसा ही बनना है। तो उसने, एक ने नकारात्मक व्यक्ति ने नकारात्मक प्रेरणा ली, और सकारात्मक व्यक्ति ने सकारात्मक प्रेरणा ली। तो दोनों ने जैसी प्रेरणा ली वैसा उनका जीवन हो गया। तो अगर हमें जीवन के अंदर आगे बढ़ना है, सफल होना है, शून्य से शिखर पे पहुंचना है, गरीब से अगर हमें धनवान बनना है, और असफल से सफल बनना है, तो उसकी सहज विधि क्या है कि हमें हर हाल में सकारात्मक जीवन शैली को अपनाना है। सकारात्मक जीवन शैली को अपनाएंगे तो हमारा इस समाज के अंदर बहुत ही मान होगा, सम्मान होगा, हमें लोग स्नेह भी देंगे, सहयोग भी देंगे और सम्मान भी देंगे, और हम जीवन के अंदर सफल होंगे। हमें अपने आप पे भी गर्व होगा, और समाज का भी हमारे ऊपर गर्व होगा। तो हमें सकारात्मक, हर हाल में सकारात्मक रहना है, और सकारात्मक जीवन शैली को अपनाना है, और जीवन के अंदर सुख शांति संपत्ति प्राप्त करना है। जो सकारात्मक व्यक्ति होता है वो जीवन के अंदर सुख शांति संपत्ति और सफलता को सहज ही प्राप्त करता है, और जो नकारात्मक होता है वो दुख, अशांति और असफलता को स्वीकार करता है। तो हमें हर हाल के अंदर सकारात्मक रहना है, सकारात्मक सोच रखनी है, सकारात्मक व्यवहार रखना है, सकारात्मक रहन सहन रखनी है। तो जीवन के अंदर हम अवश्य ही सफल होंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति। थैंक यू।